दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे आदमी के बारे में जो कि टाइम ट्रैवल करके एक ऐसे यूनिवर्स में चला जाता है जहां बहुत से मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देते हैं। और क्या वो उस प्लेनेट पर बच पाएगा, जानते हैं आज की वीडियो में। मूवी के स्टार्टिंग में हम एक आदमी को भागते हुए देखते हैं और कोई इसका पीछा कर रहा होता है, लेकिन वो इसको चकमा देकर एक पोस्टमैन के पास जाता है और उसे एक लेटर जल्दी से जल्दी पहुंचाने का कहता है। तो पोस्टमैन कहता है इसके लिए तुम्हें ज़्यादा पैसे देने होंगे। तो वो एक सोने का सिक्का देकर अपना नाम जॉन कार्टर बताता है। ये 1981 का टाइम चल रहा था। वो लेटर नेट नाम के एक लड़के तक पहुंच जाता है। इसमें लिखा था, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तुम जल्दी से जल्दी मुझ तक पहुंचो। तो नेड स्टेशन पहुंचता है जहां एक आदमी नेड को पिक करता है। फिर वो अपने मामू के घर पहुंचता है जहां जॉन का वकील नेड को बताता है कि जॉन अब नहीं रहा, इसने अपनी मौत से कुछ देर पहले मुझे बुलाया था। जब मैं पहुंचा तब तक वो मर चुका था। नेड जॉन के कमरे में जाता है जहां हर तरफ कुछ अजीब किस्म के नक्शे और किताबें पड़ी थीं। कर्टन नेड से कहता है कि जॉन ने अपनी सारी प्रॉपर्टी को तुम्हारे नाम कर दिया है और ये किताब भी दी है जिसे सिर्फ तुम्हें पढ़ने का कहा गया है। नेड डाल्टन से जॉन की कब्र के बारे में पूछता है ताकि वो उसे श्रद्धांजलि दे सके। तो डाल्टन नेड को एक कमरे के पास ले जाता है और उसे बताता है कि जॉन ने वसीयत की थी कि मुझे एक ताबूत में डालकर ऐसे कमरे में रखा जाए जहां बाहर से कोई अंदर ना आ सके। फिर नेड जॉन की किताब पढ़ने लगता है और हम फ्लैशबैक में जाते हैं 1881 में, जहां जॉन एक दुकान में जाता है और सामान की एक लिस्ट देता है, लेकिन दुकानदार इसे सामान देने से मना कर देता है और कहता है तुम पहले ही बहुत ज़्यादा कर्जा ले चुके हो, जब तक तुम पिछला कर्जा वापस नहीं करोगे तब तक मैं तुम्हें नहीं दे सकता। फिर पीछे से कुछ आदमी जॉन पर हमला करते हैं, लेकिन जॉन इन सब को दूर छुटा देता है। फिर वो एक सोने का सिक्का दुकानदार को देता है और उसे कहता है मुझे बहुत जल्द खजाना मिलने वाला है, तब मैं तुम्हारा सारा कर्जा चुका दूंगा। फिर वहाँ पर कुछ सिपाही आ जाते हैं और जॉन को साथ चलने का कहते हैं, लेकिन जॉन वहाँ से भागने लगता है, लेकिन वो उसे बेहोश करके अपने साथ ले जाते हैं। फिर जॉन को जब होश आता है तो वो पॉल नाम के एक आदमी से मिलता है। वो जॉन से कहता है हमें तुम्हारी ज़रूरत है, कुछ लुटेरों ने हम पर हमला करना शुरू कर दिया है और हमारे काफ़ी साथी मारे जा रहे हैं, हमें तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। तुमने 6 से ज़्यादा मेडल लिए हैं जिसे सरकार ने तुम्हें तुम्हारी बेहतरीन कारकर्दगी पर दिए थे। लेकिन जॉन बार बार वहाँ से भागने की कोशिश करता है। फिर वो तंग आकर उसे एक जेल में डाल देते हैं। जॉन पॉल से कहता है मैं यहाँ से भाग जाऊँगा और सोने की गुफा को ढूंढकर मज़े से ज़िंदगी गुजारूँगा। फिर जॉन अपने एक रिंग को देखता है और उसे कुछ फ्लैशबैक आती हैं जिसमें वो किसी औरत को देखता है। फिर अगले दिन जॉन वहाँ जेल के बाहर गन फैलाने लगता है तो एक गार्ड इसे रोकने के लिए आता है। तो जॉन इसका सर रोड से मारने के बाद इससे चाबियां लेकर जेल से भाग जाता है। जब ये खबर पॉल को मिलती है तो वो जॉन का पीछा करते हैं, लेकिन जॉन का सामना उन लुटेरों से हो जाता है और वो उनसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन पॉल के गार्ड इन पर फायर कर देते हैं और वो आपस में लड़ने लगते हैं। जॉन वहाँ से भागने लगता है, लेकिन वो देखता है कि पॉल को गोली लगी है, इसलिए वो उसे भी अपने घोड़े पर बिठाकर अपने साथ ले जाता है। फिर कुछ फासला तय करने के बाद जॉन घोड़े को दूसरी तरफ भगा देता है और खुद एक पहाड़ पर चढ़ जाता है ताकि लुटेरे इनका पीछा न कर सकें। फिर जॉन की नज़र एक मकड़ी पर पड़ती है। फिर वो उस गार के अंदर जाता है जहाँ हर तरफ सोना ही सोना होता है, लेकिन अचानक जॉन के पीछे से एक आदमी जॉन पर चाकू से हमला करने लगता है। पॉल इसे बताता है पीछे देखो, तो जॉन इस हमले से बच जाता है और उस आदमी को गन से शूट कर देता है। इस आदमी के हाथ में एक गैजेट होता है और वो कुछ अजीब से कोड वर्ड्स बोलता है। जॉन भी इसे रिपीट कर देता है। फिर वो कहीं और ही टेलीपोर्ट हो जाता है और किसी और ही प्लेनेट पर पहुंच गया था। हर तरफ रेत ही रेत होती है।
फिर जॉन चलने की कोशिश करता है, लेकिन वो चल नहीं पा रहा था। जब वो चलता था तो गुब्बारे की तरह फ्लोट करने लगता था, यानी कि वहाँ की ग्रेविटी बहुत कम थी। फिर जॉन चलने की जगह जंप करने लगता है और एक पहाड़ तक पहुँच जाता है। वहाँ वो कुछ अंडों को देखता है जिनमें से मॉन्स्टर निकलते हैं। फिर एक मॉन्स्टर जॉन पर हमला करता है। जॉन जल्दी से जंप करके अपनी जान बचा लेता है। ये देखकर वो मॉन्स्टर बहुत हैरान होता है। पीछे से इसके साथी जॉन पर फायर करने लगते हैं, तो वो मॉन्स्टर उन्हें रोकता है। उन मॉन्स्टर को थार कहते हैं। पहले वाला मॉन्स्टर उन सब मॉन्स्टर का लीडर होता है, जिसका नाम जेडैक होता है। फिर जेडैक अपने हथियार को उतार कर जॉन से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जॉन उनकी जुबान को समझ नहीं पा रहा था। वो मौका देखकर जेडैक के हथियारों को पकड़कर फायर करने लगता है, लेकिन जेडैक के साथी जॉन की टांग पर फायर कर देते हैं। फिर थार जॉन और उन छोटे छोटे थार को अपने शहर ले जाते हैं। दूसरी तरफ हीलियम के राजा जो डांगा से हार रहे होते हैं। हर बार हीलियम के राजा जंग जीतते थे, लेकिन इस बार उनके पास कुछ ऐसा था जिसका मुकाबला हीलियम के लोग नहीं कर पा रहे थे। तो राजा की बेटी तेजा इन्हें एक हथियार दिखाती है जो कि नौवीं किरण बनाने की ताकत रखती है, लेकिन तेजा कहती है इस हथियार को तैयार होने में कुछ वक्त और लगेगा। लेकिन तभी वहाँ पर एक आदमी इस हथियार पर हाथ रखकर इसे खराब कर देता है। फिर वो अपने असली रूप में आकर अपने बॉस से कहता है मैंने उसे खराब कर दिया है। दूसरी तरफ हीलियम के राजा के पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए वो अपनी बेटी की शादी जुडांगा के राजा के साथ करने को कहता है, लेकिन तेजा इससे खुश नहीं होती। दूसरी तरफ जॉन थार के शहर पहुंच जाता है और जॉन की नज़र उस लॉकेट पर पड़ती है जिसकी वजह से वो वापस अपने घर जा सकता था। लेकिन वो जॉन को अन्य बच्चों के साथ ले जाती हैं, जहां उनको साफ करने के बाद दूध पिलाया जाता है। वो दूध जब जॉन पीता है तो वो उनकी ज़ुबान को समझने के साथ साथ बोलने भी लग जाता है। इस जगह की निगरानी सोल करती है और इसके जिस्म पर बहुत से निशान होते हैं। जॉन अपने हाथ को उन जंजीरों से छुड़ाने के बाद वहां से भागता है, तो एक मॉन्स्टर उससे पहले ही वहां पर पहुंचकर जॉन को रोकने की कोशिश करता है। फिर जॉन जंप करके एक किले की खिड़की पर चला जाता है। वो नीचे बहुत से थार को देखता है जो कि नाच रहे होते हैं। वो मॉन्स्टर जॉन के पीछे जाता है, लेकिन थार उसे मारने लगते हैं। तो जॉन इसे बचाने के लिए नीचे आता है, तो दूसरे थोर जॉन पर हमला कर देते हैं। फिर जेडैक इनको रोकता है और इसे पूछता है तुम यहाँ कैसे आए? हमने तो तुम्हें जेल में बंद किया था। तो सोल वहाँ पर आती है। वहाँ जॉन को फिर से एक फ्लैशबैक आती है और वो अपनी बीवी और बेटी को देखता है। फिर सुबह को सोल को उसकी गलती की सजा दी जाती है। एक गर्म सीख को उसके जिस्म पर लगाया जाता है और वहाँ एक निशान बन जाता है। जितनी बार सोल गलती करती थी, इतनी बार इसको ये सजा दी जाती थी। अब सोला के जिस्म पर कोई जगह नहीं थी। अगर अगली बार सोला ने कोई गलती की तो इसको मार दिया जाएगा, क्योंकि अब इसके जिस्म पर कोई जगह नहीं बाकी रही थी। फिर वहाँ से जुडांगा का एक जहाज़ गुजरता है और वो हीलियम के जहाज़ का पीछा कर रहा था, ये क्योंकि हीलियम की रानी जुडांगा के राजा स्नो से शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो वहाँ से भाग रही होती है। स्नो हीलियम के जहाज़ को रोककर उसकी तलाशी लेता है, लेकिन उसे तेजा नहीं मिलती। दूसरी तरफ थॉर के लोग जॉन से कहते हैं हीलियम और जुडांगा के लोग सालों से लड़ रही हैं। मैं चाहता हूँ जुडांगा और हीलियम के लोग मर जाएं और थॉर की हुकूमत हो। फिर तेजा जहाज से निकलकर भाग रही होती है, लेकिन उसका जहाज जुडांगा के जहाज से टकरा जाता है और वो नीचे गिरने लगती है। तो जॉन दूरबीन से यह देखकर तेजा को बचाने के लिए जंप करता है और उसे पकड़कर नीचे आ जाता है। थोर के लोगों में भी हौसला पैदा होता है, इसलिए वो भी जुडांगा के लोगों पर हमला कर देते हैं। वो जुडांगा के लोगों को वहां से जाना पड़ता है। स्नो जॉन को देखकर बहुत हैरान होता है कि वो वहाँ कोई भी जॉन की तरह उड़ नहीं सकता था। फिर तेजा अपने आप को
थोर के हवाले कर देती है कि वो उसे बंदी बना लें। फिर तेजा जॉन से कहती है, क्या तुम मेरी मदद करोगे ज़ुडांगा के लोगों को हराने के लिए? तो जॉन कहता है, मुझे वापस जाना है, मैं इस प्लेनेट से नहीं हूँ, मैं वापस जाकर अपना खजाना ढूंढकर सुख की ज़िंदगी गुजारूंगा। फिर तेजा जॉन को थार के मंदिरों में ले जाती है, जहाँ सोल इनको रोकने की कोशिश करती है और उसे कहती है यहाँ आने की किसी को इजाज़त नहीं है। लेकिन तेजा अंदर चली जाती है। वहाँ पर उस टाइम ट्रैवल गैजेट की तस्वीर बनी होती है और एक दरिया के पास जाने का लिखा होता है। तो तेजा कहती है, मुझे इस जगह का पता है, मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊंगी। दरअसल जॉन वो गैजेट को हासिल कर ले, लेकिन उसको उन कोडवर्ड के बारे में याद नहीं था जिनको वो पढ़कर वापस जा सकता था। फिर वहाँ पर दूसरा थॉर आ जाता है और तेजा जॉन और सोल को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाते हैं। फिर से सोल ने गलती करती थी, इसकी सज़ा अब मौत थी। तो जॉन जेडैक से कहता है, वो तुम्हारी बेटी है। इतने सालों से जेडैक ने किसी को नहीं बताया था कि सोला उसकी बेटी है, ताकि कोई उसे नुकसान न पहुंचा सके। फिर जेडैक जॉन को उसका गैजेट देता है और सोला को अपने साथ ले जाने का कहता है। तो जॉन कहता है, तुम अपने लोगों से गद्दारी करोगे तो वो तुम्हें मार देंगे। लेकिन जेडैक कहता है, मैं इन्हें संभालूंगा, तुम जाओ। फिर जॉन, सोला और तेजा वहाँ से भाग जाते हैं और उस दरिया तक पहुँच जाते हैं जहाँ एक बड़ा सा दरख्त होता है। जॉन तेजा को अपने साथ उस दरख्त के ऊपर ले जाता है। फिर वो गैजेट रोशन हो जाता है और एक दरवाज़ा ओपन होता है। फिर वो उसके अंदर जाते हैं। दूसरी तरफ वो एलियन जो कि ज़ुडांगा के साथ होता है, वो थोर के लोगों को जॉन पर हमला करने के लिए भेज देता है। फिर तेजा इस गैजेट को एक जगह लगा देता है और वहाँ पर कुछ लिखा जाता है जिसे पढ़कर जॉन वापस जा सकता था। लेकिन तेजा कहती है वो इसको पढ़ नहीं सकती, इससे हीलियम जाना होगा, वहाँ पर हमें और पता चल सकता है। फिर वो कुछ आवाज़ सुनते हैं और थोर के लोगों को आते हुए देखते हैं और फिर तेजा, सोल और जॉन वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन थोर इनका पीछा नहीं छोड़ते। तो फिर जॉन तेजा को जाने का कहता है और खुद थोर के लोगों से लड़ने लगता है। तभी वहाँ पर हीलियम के राजा आ जाते हैं और तेजा और जॉन को बचा लेते हैं। ज़ुडांगा भी इनके साथ था और वो खुद को तेजा के हवाले कर देता है और कहता है, चाहे तो मार दो और चाहे तो मुझे अपना लो। फिर तेजा और स्नो की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। जॉन की जब आंख खुलती है तो तेजा का खास आदमी जॉन के पास आता है और उसे बताता है, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। और जॉन को अपनी तलवार देकर अपने गले पर रख लेता है और फिर सिपाहियों से बचकर तेजा तक पहुंच जाते हैं। तेजा इसको वो कोड बताती है जिसे पढ़कर वो वापस अपने घर जा सकता था। तेजा जॉन से प्यार करने लगी थी, लेकिन जॉन के हाथ पर वो रिंग देखकर वो समझ जाती है कि जॉन किसी और से प्यार करता था। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि जॉन की फैमिली को लुटेरों ने मार दिया था, इसलिए उसने अपना काम छोड़ दिया था। फिर तेजा पीछे मुड़ती है और वहाँ पर स्नो आ जाता है और पूछता है, क्या आप ठीक हैं? वो फिर शादी की तैयारियों के लिए निकल जाते हैं। जॉन अभी भी गया नहीं था, ऊपर छुपा था। फिर जॉन पर एक लड़की हमला कर देती है। असल में वो एलियन होता है। जब जॉन को होश आता है तो वो खुद को एक ट्रांसपोर्ट में देखता है और वो जॉन से उस गैजेट को ले लेता है। फिर वो जॉन को अपने साथ ले जाने लगता है और उसे बताता है कि मैं अपने आप को लोगों से छुपाता हूँ, कोई मेरे बारे में नहीं जानता। वो टाइम टू टाइम अपना रूप बदलता रहता है और जॉन को अपनी गरी से कंट्रोल करता रहता है। फिर वो तेजा और स्नो को जाते हुए देखते हैं और आज रात इनकी शादी थी। फिर एलियन बताता है कि जो भी नोविकिरण के बारे में जानता है हम उन सबको मार देंगे, जिसमें तेजा भी शामिल थी। जॉन बोल नहीं पा रहा था। फिर वो जॉन की आवाज़ को खो देता है और जॉन पूछता है, तुम मुझे मार क्यों नहीं रहे? तो एलियन कहता है, तुम अपनी हिस्ट्री के मुताबिक मरोगे और हम नोविकिरण को गलत हाथों में नहीं जाने दे सकते। जो हमारे कंट्रोल में ना हो उसे हम बिल्कुल भी का कंट्रोल नहीं देंगे।
फिर वहाँ पर वो मॉन्स्टर आ जाता है और एलियन के हाथ पर काट लेता है और उसकी घड़ी को तोड़ देता है। फिर जॉन कहता है मैंने तुम्हारे साथी को मारा था। फिर वो एक जहाज को उड़ाकर शहर से बाहर गिर जाता है। फिर सोल और जॉन थार के पास जाते हैं ताकि वो तेजा को बचा सकें, लेकिन सोल कहती है हम उड़ नहीं सकते। लेकिन वो सोल को उस जहाज पर बिठाकर थोर तक पहुंच जाते हैं। वहां जाकर जॉन को बंदी बना लिया जाता है और उसे एक जेल में डाल दिया जाता है जहां इसकी मुलाकात जेडैक से होती है। वो काफ़ी जख्मी था। वो जॉन को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो कहता है मैंने तुम्हें हीरो समझा था, लेकिन तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया और तुम 16 को भी अपने साथ बनने के लिए ले आए। फिर जॉन और जेडाक एक मैदान में लेकर आए जाते हैं और इनको मारने के लिए मॉन्स्टर छोड़े जाते हैं। जॉन इन मॉन्स्टर को अपनी चेन से बांध देता है और मार देता है। फिर दूसरा मॉन्स्टर को भी तलवार की मदद से मार डालता है। हर तरफ जॉन की आवाज़ गूंजने लगती है। फिर जॉन थार के लीडर को चुनौती देता है और पहले ही वार में इसका काम तमाम कर देता है। फिर जॉन कहता है मुझे तुम लोगों की ज़रूरत है, अगर हीलियम ना रहा तो थॉर भी नहीं रहेंगे। फिर वो जेडैक के शहर पहुंचते हैं उसको मारने के लिए, लेकिन सब के सब सिपाही हीलियम गए थे क्योंकि आज तेजा और स्नो की शादी थी। अब जॉन और थार वहां पैदल नहीं जा सकते थे, इसलिए जॉन अकेला ही जहाज की मदद से हीलियम पहुंचकर उनकी शादी को रोक देता है। फिर जेडैक और हीलियम में फाइट शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ थॉर भी उस जहाज को उड़ाकर जेडैक के लोगों पर हमला कर देते हैं। फिर हीलियम के लोग जॉन की वजह से जंग जीत जाते हैं और तेजा और जॉन शादी कर लेते हैं। फिर वो एलियन वहां से भाग जाता है। फिर रात को जॉन बाहर आकर उस गैजेट को दूर फेंक देता है क्योंकि अब वो वापस अर्थ पर नहीं जाना चाहता था। तभी वहां पर वो एलियन आता है और जॉन को वापस अर्थ पर भेज देता है। अब वो वापस नहीं जा सकता था क्योंकि उसने उस गैजेट को वहीं फेंक दिया था। वो वापस जाने की कोशिश करता है इस कोड को बोलकर, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। फिर जॉन बताता है उसने सोचा कि इस प्लेनेट पर भी वो एलियन ज़रूर होंगे, इसलिए मैंने उनकी तलाश जारी रखी और 10 साल बाद मुझे वो गैजेट मिल गया। और फिर मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता था, इसलिए मुझे बहुत से प्लान बनाने पड़े और मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई और मैंने डॉक्टर और वकील को बुलाया और अब तुम मेरी मौत की वजह जान गए होगे। और मैंने अपनी बॉडी को इस कमरे में इसलिए बंद किया ताकि वो एलियन मेरी बॉडी को जला ना सके, इससे मेरी एग्जिस्टेंस इस प्लेनेट से ख़त्म ना हो जाए। तुम्हें मेरी बॉडी को बचाना होगा। इसके बाद नेड भागकर उस कमरे के पास जाता है और उस दरवाजे को खोलने लगता है। फिर उसको याद आता है और वो उस लेटर को देखता है जिसे जॉन ने लास्ट टाइम दिया था, जिस पर आखिर में लिखा था डियर नेड। इससे पहले कभी भी जॉन ने डियर नेड कभी नहीं कहा था, वो हमेशा नेड को नेड कहता था। तो फिर वो उस दरवाजे पर डियर लिखता है तो वो दरवाज़ा खुल जाता है और नेड के पीछे से एक आदमी इस पर हमला करने के लिए आगे आता है। तो पीछे से जॉन आकर इस पर शूट कर देता है और वो एलियन मारा जाता है और उसे उस एलियन से वो गैजेट भी मिल जाता है। ये सब कुछ उसके प्लान का हिस्सा था और जॉन उस गैजेट का इस्तेमाल करके वापस तेजा के पास चला जाता है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।